गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 20 बाइक निक्स। तो आज मैं आया हूँ KTM बग्गा लिंक कीर्ति नगर पे अपनी बाइक की सेकंड सर्विस करवाने के लिए। और सेकंड सर्विस मेरी ड्यू हो गई थी तो मुझे फ़ोन आया था कि आप सर्विस करवा लीजिए, तो मैं सर्विस कराने आज आया हूँ। और अभी बाइक मेरी हो रही है वॉश, और उसके अंदर कुछ ऐसा काम नहीं होना क्योंकि मेरे को पिछली सर्विस ऐसा कोई काम करने को नहीं मिला। बस मेरा एक ब्रेक लीवर जो था वो थोड़ा सा मुड़ गया था, बाइक एक्सीडेंटली थोड़ी सी गिर गई थी, बट कोई नुकसान नहीं हुआ इसके अलावा। तो लीवर सिर्फ एक चेंज होगा और इंजन ऑयल जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टॉपअप होगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो बने रहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट प्रोसीजर है बाइक की सर्विस कराने का वो है वॉशिंग, क्लीनिंग, देन उसके बाद उसकी सर्विस चालू होगी। तो अभी यहाँ बाइक वॉश हो रही है अच्छे से। वॉश होने के बाद ये जाएगी सर्विस के लिए अंदर, तो तब देखेंगे हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी जो होती हैं एक सर्विस में वो की जाती है। क्योंकि पिछली जब फर्स्ट सर्विस हुई थी मैं वो चीज़ें कवर नहीं कर पाया था कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि सेकंड सर्विस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है और क्या चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती। बाइक हमारी आ गई है सर्विस प्लेटफॉर्म पे, ये देखो वो खड़ी। तो मैं अभी रूम में बैठा हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ और प्लेटफॉर्म पे बाइक आ गई है। तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या काम होता है, आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे एंड में कि सबसे पहले ये होता है, फिर बाद में ये होता है, फिर बाद में ये होता है। तो देखेंगे। एक तो मेरा ब्रेक लीवर चेंज होना है, उसके अलावा कुछ मैंडेटरी जो भी सर्विस के अंदर चीज़ें होती हैं आज मैं आपको वो बताऊँ। तो सर्विस हो गई है डन बाइक की। तो अब मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। तो घर पहुँचता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरी जो टोटल सर्विस कॉस्ट है वो कितने की पड़ी और क्या क्या प्रोसीजर जो होते हैं एक सर्विस के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं जब आपकी फ़र्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस होती है। तो फटाफट से घर चलते हैं और घर जाके आपको मिलता हूँ वहीं पे। तो सर्विस करा के मैं आ गया था, बट आके थोड़ी सी स्टडी करने लग गया और उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गया, तो पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे नहीं पाया। तो अब मैं आपको पूरा सर्विस का ओवर रिव्यू दूंगा कि सेकंड सर्विस में बेसिकली डोमिनार के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जब आपकी बाइक आती है तो उसकी होती है वॉशिंग, अच्छे से क्लीनिंग, कोई भी डस्ट नहीं होता बाइक के ऊपर। फिर उसके बाद देन उसको सर्विस रैंप पे चढ़ाया जाता है। सर्विस रैंप पे डालने के बाद रैंप को ऊपर करके बेसिक चेक किया जाता है कि कहीं कोई नट टूट तो नहीं गया, कहीं कोई नट ढीला तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। देन सबसे पहले जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका चेन सेट। तो चेन सेट को टाइट किया जाता है। चेन सेट को टाइट करने के बाद आपका आगे का फ्रंट व्हील और रेयर व्हील को फिक्स किया जाता है कि कहीं वो उसके नट ढीले तो नहीं हो गए हैं या इसके कोई स्क्रू गायब तो नहीं है। तो ये होती है कुछ बेसिक मेंटेनेंस। इसी बेसिक मेंटेनेंस के अंदर आपका ऑयल चेक होता है कि ऑयल लेवल आपका ओके है, तो ऑयल टॉपअप नहीं होगा। अगर टॉपअप कराने की ज़रूरत है तो उसे टॉपअप करवाया जाता है। अगर वो बिलो जो एक मार्क होता है उससे नीचे है तो ऑयल को रिप्लेस किया जाता है। और जब ऑयल रिप्लेस होता है तो साथ साथ उसका ऑयल फ़िल्टर भी रिप्लेस होता है। कूलेंट का लेवल चेक किया जाता है कि कूलेंट का लेवल आपका मैक्स तक है कि नहीं। अगर वो मैक्स से मिनिमम से भी नीचे है, मैक्स के बीच में है तो ठीक है, मिनिमम से भी नीचे है तो उसको रिफिलिंग किया जाता है, उसको टॉपअप किया जाता है। इसके अलावा आपकी सीट के नीचे बैटरी जो लगी होती है उसका करंट चेक किया जाता है कि करंट प्रॉपर आ रहा है बाइक को कि नहीं आ रहा है। मीटर में कोई अपडेट होते हैं
ECU अपडेट होता है। तो ECU की जो चिप होती है वो आपकी होती है मेन, जो आपकी बैठने वाली सीट होती है ड्राइविंग सीट, वहाँ उसके नीचे लगी होती है, तो उसको अपडेट किया जाता है। तो ये कुछ है आपकी जो बेसिक मेंटेनेंस देखी जाती है बाइक की सर्विस के दौरान। तो मेरी बाइक में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चेक हुई जो मैंने आज नोटिस करी। इससे पहले मैंने हज़ारों बाइकें ख़रीदी हैं कभी भी, लेकिन मैंने सर्विस के टाइम पे चेक नहीं किया कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट मुझे नॉलेज चाहिए थी कि क्या होता है आखिर सर्विस में, तभी मैं आज सारी सर्विस को बैठ के देखा और मेरी सर्विस मात्र 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर पूरी हो गई थी। तो इसके बाद मैंने बाइक ली, पॉलिश करवाई, बिल करवाया और घर आ गया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी जो सेकंड सर्विस की जो कॉस्ट थी वो क्या पड़ी, और स्क्रीन पे मैं जो जो बेसिक मेंटेनेंस होती है एक बाइक को लेके, अगर आप बाहर से नहीं कराना चाहते हैं, अगर आपकी सर्विस पीरियड ख़त्म हो चुकी है, तीनों सर्विस फ्री सर्विस आप ले चुके हैं और उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि अगर आप खुद कर पाते हैं कि नहीं, तो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ जो बेसिक मेंटेनेंस होती है आप वो कीजिए। वो सब चीज़ें करेंगे तो आपकी बाइक की सर्विस आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी अपने मैकेनिक से करवा रहे हैं तो मैकेनिक को वो बेसिक मेंटेनेंस जो जो होती हैं, जो स्क्रीन पे अभी आ रही होंगी, उसके बारे में बताएं तो वो उस हिसाब से आपकी बाइक को सर्विस करेगा। तो ये है मेरा बिल, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरा जो भी सर्विस कॉस्ट आया है उसको सुन के। तो मेरा जो सर्विस कॉस्ट आया है वो आया है ओनली 96 रुपीज़। नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ। ये रुको, ये यहाँ पे आ रहा है, देखो 96। कैमरे को अगर मैं फोकस करता हूँ 96 रुपीज़। तो 96 रुपये में मैंने डोमिनार 400 2019 UG मॉडल की सर्विस कराई। यू विल बी सरप्राइज, मैं भी सरप्राइज हो गया कि 100 रुपये में मेरी सर्विस हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मेरी पिछली बाइक थी रॉयल एनफील्ड, जिसके रिगार्डिंग मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी, आई बटन में उसका लिंक भी आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके चेक कीजिए। मैंने उसका एक छोटा सा ओवरव्यू डाला है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी वीडियो। तो रॉयल एनफील्ड की जहाँ मैं बात कर रहा था कि रॉयल एनफील्ड की जो सेकंड सर्विस थी वो मुझे लगभग कॉस्ट की थी 1300 से 1500 के बीच में, क्योंकि उसकी हर सर्विस में मुझे रियर का ब्रेक शू हमेशा चेंज कराना पड़ता था। उसका ब्रेकिंग जो था इशू था, ड्रम ब्रेक का बहुत इशू था, ड्रम ब्रेक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। बट इसमें आगे पीछे दोनों में डिस्क दे रखी हैं, दोनों में ड्यूअल चैनल ABS है, तो मेरी डिस्क भी प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर ब्रेकिंग लग रही है। थोड़ा सा बाइक का इशू है, वो मेरे हिसाब से डोमिनार का एक शुरू से ही रहा है इशू, और वो कोई इशू नहीं है। रियर ब्रेक आपको कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा होगा इसके अंदर, मैं जानता हूँ, मुझे भी नहीं देता। बट इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट ऑन व्हेन यू राइडिंग द बाइक, तो आप ब्रेक भी उस हिसाब से लेना जिस हिसाब से आपका राइडिंग स्टाइल होगा, जिस हिसाब से आपकी राइडिंग स्पीड होगी। तो आई एम श्योर आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। बाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, बट इन द फ्यूचर मैं उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। बट अभी मुझे ब्रेकिंग के ऊपर पूरा विश्वास है, रिलाय हूँ मैं ब्रेकिंग के ऊपर कि मैं ब्रेक लगा सकता हूँ। तो ये थी सर्विस कॉस्ट मेरी सेकंड सर्विस की, और बहुत छोटी सी थी, 96 रुपीज़ की। उम्मीद है जब आप लोग भी सर्विस कराने जाएंगे तो हो सकता है आपकी भी इतने की हो जाए, क्योंकि मेरे में इंजन ऑयल जो था वो बिल्कुल अपने लेवल पे था, ऑयल कूलेंट जो था वो भी अपने लेवल पे था। मेरी बाइक में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा सिर्फ एक जो इशू था वो मेरी बाइक पीछे गिर गई थी थोड़ी सी खड़े खड़े में, तो उसमें मेरा जो रेयर ब्रेक का जो पैडल था वो बेंड हो गया था। उसको मैंने नया लगवाने के लिए बोला था जैसे कि वीडियो की शुरुआत में, बट वो मिला नहीं, अवेलेबल नहीं था पार्ट। तो मैंने उसी को फिक्स करवा दिया मैकेनिक से, उसने उसको सीधा कर दिया और प्रॉपर एकदम जैसे उसकी जो शुरुआत की जो कंडीशन थी जब बाइक मिलती है उसी कंडीशन में उसने उसको बेंड से सीधा कर दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। नहीं भी पसंद आई हो तो भी एक कमेंट कर देना और बता देना मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करनी चाहिए वीडियोस के अंदर अपनी आगे, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और मैं उन वीडियोस में वो इम्प्रूवमेंट करता रहूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल के सब्सक्राइब के बटन के साथ में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको ज़रूर दबाना लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा तो आपको वो अपडेट मिलती रहेंगे।
तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे एट होम।